नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को अपनी भांजी की शादी में शिरकत करने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। इस दौरान अखिलेश ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर जातीय जनगणना से बच रही है, क्योंकि इससे समाज की वास्तविक तस्वीर सामने आ जाएगी और वंचित वर्ग अपने हक और अधिकार की मांग करेगा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह से इसके पक्ष में है, जबकि बीजेपी का इतिहास महिलाओं को नेतृत्व देने में कमजोर रहा है। महिला आरक्षण के पक्ष में हम सब हैं। कोई भी विपक्षी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। और जिस समय महिला आरक्षण पहली बार आया था, सभी लोगों ने समर्थन से उसको पास किया। और जब सरकार को ये लगा कि कल बहुमत नहीं होगा उनका, तो उन्होंने रात में ही उसको नोटिफाई कर दिया, एक्ट बना दिया उसको। तो महिला आरक्षण तो है, लेकिन जो उनकी साजिश थी, षड्यंत्र थी, उनके गुप्त लोगों की जो खुफिया कार्यक्रम चलता है संगी साथियों का, उसका पर्दाफाश हुआ है। महिला आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है। पिछड़े शामिल हो उसमें, माइनॉरिटी शामिल हो, इसलिए क्योंकि जब आधी आबादी की आप बात करेंगे तो आधी आबादी तो सबकी हुई। जिन सिद्धांतों को लेकर के हम चल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारी सभी पिछड़ी हैं, किसी जाति धर्म की हों। इसलिए हमारा मानना है, अगर आधी आबादी को आप सम्मान दे रहे हैं तो पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के को भी जोड़ा जाए। परिसीमन को लेकर भी अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मनमाने तरीके से परिसीमन थोपने की साजिश रची गई थी, जिसे विपक्ष ने मिलकर बेनकाब किया। अहिरवाल क्षेत्र को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि जब अहिरवाल सरकार बनाता है तो मुख्यमंत्री भी इसी क्षेत्र से होना चाहिए। हरियाणा के लोग भी एकजुट हों, जैसे यूपी के लोग एकजुट हो गए, बिहार के लोग एकजुट हो गए। और देखिए, राजनीति में मुख्य भूमिका में हैं। अगर बिहार देखेंगे आप, यूपी देखेंगे, एकजुट होने से, एक साथ आने से, एक साथ विचार बनाने से, देखिए पॉलिटिकल हैसियत कितनी बड़ी हो गई। और लोग तो कहते हैं कि अहिरवाली सरकार बना देता है। क्या होता है ना, यहाँ से तो मुख्यमंत्री बने तो अच्छा रहेगा। साथ ही उन्होंने अहिर रेजिमेंट के गठन के समर्थन में भी अपनी बात रखी। अहिर रेजिमेंट के पक्ष में हम लोग हमेशा रहे हैं। अहिर रेजिमेंट के पक्ष में हमेशा रहे, और इसलिए रहे कि मिलिट्री स्कूल से हम लोग पढ़े हैं। और पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा होगा, और न केवल अहिर रेजिमेंट बने बल्कि गुजरात रेजिमेंट भी बने, क्योंकि गुजरात के लोग कम जाते हैं फौज में। उनको भी इंस्पायर करना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, वो भी जाएं और सीमा पर हमारी देश की रक्षा करें। इसलिए जो अहिरवाल है या अहिर रेजिमेंट की जो मांग रही है, हम उसके पक्ष में हैं। वहीं गुजरात रेजिमेंट भी बननी चाहिए, जिससे गुजरात के लोग भी बड़ी संख्या में फौज में आए। इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस के साथ तालमेल जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के साथ चुनाव में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन, या अकेले जाएंगे? इंडिया गठबंधन रहेगा, कांग्रेस को साथ रखेंगे। और हमारे यहाँ सवाल सीट का नहीं होता है, सवाल जीत का होता है। जो जीतेगा उसे टिकट मिलेगी। तो जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो गया था। जब उन्हें लगा कि हार जाएंगे, संख्या उनके पास नहीं होगी, तो नोटिफाई कर दिया उन्होंने। ये सांसदों को इसलिए बुला लिया इन्होंने कि 3 दिन ये सांसद प्रचार न कर पाए इंडिया गठबंधन के। डीएमके, टीएमसी और इंडिया गठबंधन के सांसद इसलिए दिल्ली बुला लिए
कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की जमानत बचा पाए। बीजेपी महिला विरोधी बताती है विपक्ष को, क्या कहें? असली महिला विरोधी बीजेपी है। बीजेपी महिला विरोधी है। उन्होंने अपने संगठन में कभी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया, महिलाओं को शामिल नहीं किया। ये नारी के बहाने नारा बना करके वोट लेना चाहते थे। इनके खोट थी वोट के लिए, वो उजागर हो गया इस बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मित्र कहे जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था, ऐसे मित्र की जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा अखिलेश मेरे मित्र। अखिलेश कितने मित्र हैं? मैंने इसीलिए हाथ जोड़ के कहा कि ऐसे मित्र हमें नहीं चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव रेवाड़ी में डॉक्टर विराट वीर की बहन की शादी में भात भरने पहुंचे थे। यहां वो अपनी भांजी डॉक्टर श्वेता की शादी में शामिल हुए। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी शादी में पहुंचे थे। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव की चचेरी बहन कुसुमलता की रेवाड़ी में शादी हुई थी। कुसुमलता की नातिन डॉक्टर श्वेता हैं, वो विराट अस्पताल में डॉक्टर हैं। उनके मंगेतर डॉक्टर ऋषभ भी रेवाड़ी के ही रहने वाले हैं। डॉक्टर ऋषभ बरेली से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद मास्टर ऑफ चिरगुरिया कर रहे हैं। ऋषभ के पिता राजवीर यादव कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी के नाम से स्कूल कॉलेज चलाते हैं। ऋषभ की पढ़ाई कोसली में हुई है। बूढ़पुर गांव निवासी सुखबीर सिंह यादव की बेटी श्वेता ने गाजियाबाद से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। डॉक्टर श्वेता के भाई डॉक्टर विराट बाल रोग विशेषज्ञ हैं। रेवाड़ी में 2017 से अपना अस्पताल चला रहे हैं। बहरहाल लंबे समय से अहीरवाल में सीएम पद और अहीर रेजिमेंट को लेकर सियासत गर्म है, जिसमें अखिलेश यादव ने और तड़का लगा दिया है, क्योंकि लगातार अहीरवाल के जितने भी बड़े नेता हैं इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। Arrest.